आज देखते हैं कला एवं संस्कृत। कला संस्कृत में धर्म दर्शन। धर्म दर्शन में हिंदू धर्म को देखते हैं। ये धर्म सदियों से चली आ रही पद्धतियों की एक व्यवस्था की तरह विकसित हुआ है। इसकी शुरुआत के बारे में निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हिंदू शब्द ना तो धर्म का प्रतीक था और न ही किसी विचारधारा का। इसके पीछे भौगोलिक परिस्थिति थी। वस्तुतः हिंदू धर्म कोई उसके विश्वासों, ग्रंथों, पूजा के तरीकों आदि विशेषताओं से पहचाना जाता है। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग जाति, वर्ण व्यवस्था, 4 आश्रम, 16 संस्कार जैसे सामाजिक विश्वासों, वेद एवं अन्य धार्मिक ग्रंथों, साकार ईश्वर एवं उसके अवतारों में विश्वास रखते हैं। इस धर्म के विश्वासों को पहली चुनौती बौद्ध धर्म और जैन धर्म एवं उनके समकालीन कुछ संप्रदाय जैसे आजीवक आदि से मिली। इस्लाम, सिख और ईसाई धर्म ने इसके अनुयायियों को अपनी सादगी और समानता के सिद्धांतों से प्रभावित किया। उधर इस्लाम के समर्थक सूफी संत आदि के प्रयासों से हिंदू धर्म का इस्लाम से ज़्यादा संपर्क है। अंग्रेजों के आगमन के बाद हिंदू धर्म में एक नई हलचल शुरू हुई। यह प्रक्रिया 2 स्तरों पर देखी गई। एक स्तर पर पुनरुत्थानवादी संगठन जैसे आर्य समाज आदि सामने आए और दूसरे स्तरों पर उनमें सुधारवादी आंदोलन जैसे ब्रहा समाज आदि स्थापित हुए। अंग्रेजों के शासन एवं शिक्षा की नई व्यवस्था के चलते हुए 20वीं सदी में हिंदू धर्म में सदियों से चली आ रही जाति व्यवस्था के खिलाफ गहरा असंतोष उभरा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे विद्वानों ने हिंदू धर्म को त्यागने और बौद्ध धर्म अपनाने की घोषणा की। दूसरी तरफ महात्मा गांधी ने हिंदू धर्म में व्यापक सुधारों की वकालत की। हिंदू धर्म में प्रचलित विश्वासों को संक्षिप्त रूप में बिंदुसार विवरण इस प्रकार हैं। नंबर 1, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग आश्रम व्यवस्था में विश्वास करते हैं। इसमें मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानते हुए 25 वर्ष के 4 भागों में विभाजित किए गए हैं। ये विभाजन इस प्रकार है: जन्म से 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचारी है, 25 से 50 वर्ष की आयु तक गृहस्थ, 50 से 75 की आयु तक वानप्रस्थ तथा 75 की आयु के जीवन के अंत तक संन्यास आश्रम। नंबर 2, हिंदू धर्म के लोग मनुष्य की सर्वगीण विकास के लिए 4 प्रकार के पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में विश्वास रखते हैं। यहाँ धर्म का आशय नैतिक कर्तव्यों के समुच्चय से, अर्थ का आशय अधिक गतिविधियों से, काम का आशय देश संबंधी आवश्यकताओं से और संतानोत्पत्ति से तथा मोक्ष का आशय जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाने से है। नंबर 3, हिंदू धर्म में व्यक्ति को सुसंस्कृत और अनुशासित बनाने के लिए 16 संस्कारों की संकल्पना दी गई है। कुछ प्रमुख संस्कार हैं: पुंसवन, सीमांतनय, वेदरम, समापवर्तन एवं अतियुष्टि आदि। नंबर 4, हिंदू धर्म वर्ण और जातिगत भेदों में विश्वास रखता है। ये 4 वर्ण क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं।
एक विचार के अनुसार जातियां इन्हीं वर्णों का स्त्रीकृत विभाजन है। ये 4 वर्णों में और उनसे पहचान रखने वाली जातियां परंपरा, विवाह, भोजन आदि से जुड़े निषेधों का पालन करती हैं। नंबर 5, हिंदू धर्म के उपासक ईश्वर की सत्ता, कर्म, नियम, आत्मा, अमरता, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, धार्मिक ग्रंथ जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण आदि में आस्था रखते हैं। नंबर 6, हिंदू धर्म में वाह्य गोत्रीय एवं अंतरजातीय विवाह करने का प्रचलन है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। इनमें से ब्राह्मण विवाह, आर्य विवाह, प्रजापति विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह आदि प्रमुख हैं। नंबर 1, हिंदू समाज के धार्मिक ग्रंथों में 4 वेदों ऋषभवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थात वेद सहित ब्रह्मांड ग्रंथों, उपनिषदों, 6 वेदांगों, पुराणों और स्मृतियों को रखा गया है। नंबर 8, हिंदू समाज में संपत्ति और पद संबंधी उत्तराधिकार का निर्णय असम और बंगाल में जीमूतवाहन कृत दाय भाग और शेष भारत में विज्ञानेश्वर कृत मिताक्षरा में दिए गए विवरण के अनुसार होता है। दोनों ग्रंथों में एक प्रमुख अंतर ये है कि मिताक्षरा के अनुसार समस्त पैतृक संपत्तियों में पुत्र पिता का सहभोगी होता है, जबकि दाय भाग के अनुसार पुत्र परिवार का पैतृक संपत्ति में सहभागी नहीं होता। उसे पिता की मृत्यु पर ही शुभाभूमित्व मिलता है। नोट: सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय के अनुसार हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के तहत बेटियां अन्य पुरुष सहोदरों के बराबर का अधिकार रखती हैं। हिंदू धर्म का विकास प्राचीन काल से वर्तमान तक, वैदिक पूर्व काल, हड़प्पा काल में संभवतः पृथ्वी देवी, 3 सिर वाले एक पुरुष देवता, पीपल वृक्ष एवं एक सींग वाले किसी जानवर की पूजा की जाती थी। कुछ मिट्टी की मूर्तियां और मोहरों पर अंकित चित्रों में मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है लोग इन देवी देवताओं को पूजा तो करते ही थे, किंतु वे अपने इन देवताओं के लिए मंदिर नहीं बनवाते थे। पुरातात्विक अवशेषों की खुदाई के दौरान बड़ी संख्या में ताबीज मिले। शायद हड़प्पाई लोग विश्वास करते थे कि भूत प्रेत उनका अनिष्ट कर सकते हैं, इसलिए उनसे बचने के लिए वे ताबीज पहनते थे। हड़प्पा संस्कृति के पश्चात आर्य संस्कृति में अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले हैं। सुवस्तक को आर्यत्व का चिन्ह माना जाता है। धार्मिक कला में इसे शुभ माना जाता है। प्राचीन आर्यों के धर्म में आदि रूपों में प्राकृतिक देवमंडल की कल्पना है, जो भारत में पाई जाती रही है। देवमंडल के साथ आर्य कर्मकांडों का विश्वास हुआ, जिसमें मंत्र, यज्ञ, श्राद्ध आदि सम्मिलित थे।
आर्यों का मूल धर्म ऋग्वेद में अभिव्यक्त है। सार रूप में कहा जा सकता है कि वैदिक पूर्व काल में धार्मिक गतिविधियां प्राकृत पूजा तक ही सीमित थीं। धर्म का संगठित स्वरूप अभी नहीं उभरा था। वैदिक युग ऋग्वेद वैदिक संस्कृत में लिखा गया कि हिंदू आर्य भाषाओं का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र और देवताओं की स्तुतियां संग्रहित हैं, जिनकी रचना विभिन्न गोत्रों के ऋषियों और मंत्र सृष्टाओं ने की हैं। ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता और ऋग्वेद में काफी समानता है। इन दोनों ग्रंथों में अनेक देवी देवताओं, सामाजिक वर्गों के नाम भी समान हैं। ऋग्वैदिक धर्म बहुदेवीवादी है। ऋग्वेद के अनुसार प्रतापी देवता इंद्र हैं, जिसे पुरिंद्र अर्थात किले या आवास संग्रह को तोड़ने वाला कहा गया है। उसे वर्षा का देवता माना गया है। ऋग्वेद में अग्नि पर 200 सूक्ति हैं। वैदिक काल में अग्नि ने देवताओं और मानवों के बीच मध्यस्थ का कार्य किया है। ऋग्वेद में तीसरा महत्वपूर्ण स्थान वरुण को दिया जाता है। उसे प्रकृति संतुलन एवं ऋतु का रक्षक माना जाता है। ऋग्वेद के अनुसार जगत में जो भी घटित होता है वह वरुण की इच्छा का परिणाम होता है। सोम को वनस्पतियों का अधिपति बताया गया है। 9वें मंडल में सभी 144 मंत्र सोम और सोम रस को समर्पित हैं। मारुत आंधी के देवता हैं। देवताओं के अतिरिक्त कुछ देवियों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे अदिति, उषा आदि। परंतु ऋग्वैदिक काल में देवियों को प्रमुखता नहीं दी गई थी। उस काल में प्रतिसत्तात्मक समाज में देवों का बोलबाला देवियों से कहीं अधिक था। ऋग्वैदिक काल में देवताओं की उपासना की प्रमुख रीति स्तुति पाठ करना तथा यज्ञ बलि देना। इनमें भी संतृप्त पाठ पर ज्यादा जोर दिया जाता था। यज्ञ बलि या यज्ञ हेतु में शाक जो आदि वस्तुएं दी जाती थी। उस काल में यज्ञाहुति देते समय याज्ञिक मंत्रोच्चारण नहीं किया जाता था, क्योंकि उस समय तक शब्दों में किसी जादुई असर के होने की मान्यता नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में लोग आध्यात्मिक उत्थान या जन्म मृत्यु के कष्टों से मुक्ति के लिए देवाराधना नहीं करते थे। वे अपने देवताओं से संतान, धन धान्य, पशु और आरोग्य आदि पाने की कामना से उनकी उपासना करते थे। गायत्री मंत्र सर्वप्रथम ऋग्वेद में उद्भूत हुआ। इस मंत्र की रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी। वैदिक कर्मकांडों में पुरोहित को होत्र कहा जाता था। यह होत्र शब्द ऋग्वेद में वर्णित है। वैदिक सूक्ति मंत्रों के संग्रह को संहिता कहते थे। सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथ ऋग्वेद संहिता है। बाकी 3 वेद संहिताएं सामवेद संहिता, यजुर्वेद संहिता अर्थात वेद संहिता बाद में रची गई। सामवेद संहिता में ऋग्वेद सूक्तियों को चुनकर गाने की धुन
गाने के लिए धुन में बांधा गया। ऋग्वेद संहिता में ऋचाओं के साथ साथ अनुष्ठानों कर्मकांडों का भी वर्णन है। इस अनुष्ठान की तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का परिचय मिलता है। अर्थात संहिता में विपत्ति एवं व्यावधियों के निराकरण के लिए तंत्र मंत्र संग्रहित हैं। इन वैदिक संहिताओं के बाद कई ग्रंथ लिखे गए जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो ब्राह्मण गद रूप में वेदों की व्याख्या वाला खंड है, जिसमें देवताओं की यज्ञ की कर्मकांडों की व्याख्या की गई है और मंत्रों पर भाष्य दिया गया है। तत्पश्चात अरणायक और अंत में उपनिषद लिखे गए हैं। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा शुरू हुई। गोत्र शब्द का मूल अर्थ वो स्थान है जहाँ संपूर्ण कुल का गोधन पाला जाता था, किंतु कालांतर में इसका अर्थ यही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों के समुदाय हो गया। फिर एक ही गोत्र में विवाह करना निषिद्ध कर गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा चल पड़ी। उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में हमें आश्रम अर्थात जीवन के 4 चरण वृद्धा चतुष्टय स्पष्ट दिखाई देते। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। यज्ञ इस काल की संस्कृति का मूल था। यज्ञ के साथ साथ अनेक अनुष्ठान और मंत्र विधियां प्रचलित थीं। इस काल का सर्वोच्च देवता इंद्र अग्नि न होकर सूर्जन के देवता प्रजापति थे। पशुपति के देवता रुद्र ने इस काल में प्रतिष्ठा पाई। कुछ लोग विष्णु को अपना पालक एवं रक्षक मानने लगे। क्योंकि समाज 4 वर्णों में विभाजित था, इसलिए कुछ वर्णों के अपने देवता भी हो गए। पूषण जो पशुओं की रक्षा करने वाला माना जाता था, शूद्रों का देवता हो गया। देवताओं की आराधना में स्तुति पाठ की जगह यज्ञ ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। यज्ञ के सार्वजनिक और घरेलू दोनों रूप प्रचलित हुए। यज्ञ में कर्म के साथ मंत्र पढ़े जाते थे तथा यज्ञ का फल इस बात पर ज्यादा निर्भर करता था कि यज्ञ में मंत्रोच्चारण कितने शुद्धता से किया गया है। इन सारे मंत्र और यज्ञों का सृजन, अंगीकरण और विस्तारण पुरोहित ने किया, जो ब्राह्मण कहलाते थे। ब्राह्मण धार्मिक ज्ञान विज्ञान पर अपना एकाधिकार समझते थे। धीरे धीरे उनकी दान और दक्षिणा की मांगें बढ़ती गईं। 600 ईसा पूर्व के पास उपनिषदों का संकलन हुआ। इन दार्शनिक ग्रंथों में कर्मकांड की आलोचना की गई और सम्यक ज्ञान और विश्वास पर बल दिया गया। उपनिषदों में आत्मा को पहचानने और आत्मा तथा ब्रह्मांड के संबंधों को सही रूप में समझने पर बल दिया गया। ब्रह्मा की परिकल्पना परम सत्ता के रूप में की गई। उपनिषदों में ही सर्वप्रथम मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द पहली बार सुवेता ईश्वर उपनिषद में आया है।